हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय सिन्हा और साउंड चैप्टर के 7th वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। ये लास्ट वीडियो लेक्चर होगा, इसके बाद ये साउंड चैप्टर ख़त्म होने वाला है। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसका यूज डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और लास्ट टॉपिक ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ये 3 टॉपिक 9th क्लास वाले लोग के लिए है। और जो कॉमन टॉपिक है वो है ह्यूमन ईयर, जो 9th और 8th दोनों के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, सेम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगा, बस वहाँ लाइट रे था, यहाँ साउंड वेव होगा। The sound wave strike any surface and return back from it, then this phenomena is called reflection of sound. तो अगर कोई साउंड वेव स्ट्राइक कर रहा है किसी सरफेस पे और रिटर्न बैक आ जा रहा है तो ये फेनोमेना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाएगा। जैसे हम लोग इको में भी पढ़े थे कि वही सेम कुछ होता है, साउंड वेव जाता है और रिटर्न आ जाता है, वही साउंड हम लोग को सुनाई देता है। अब आगे आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। देयर आर 2 law of reflection of sound. First, incident wave, reflected wave and normal all lies in same plane at a point. मतलब जो साउंड आया, कोलाइड किया सरफेस से, और जो साउंड फिर रिटर्न बैक आ रहा है तो वो जो साउंड आया उसको इंसिडेंट वेव बोलेंगे। जो साउंड वेव रिटर्न जा रहा है, रिटर्न बैक हुआ, वो है रिफ्लेक्टेड वेव। और बीच का, दोनों के बीच एक इमेजिनरी लाइन जिसे नॉर्मल कहा जाता है, सब तीनों का तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेगा। सेकेंड रूल क्या कहता है, इंसिडेंट एंगल, मतलब वो एंगल जो होता है वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा इक्वल रहेगा। तो ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। दैट इज लिखा हुआ है, दैट इज एंगल आई मतलब इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू एंगल आर मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा बराबर होगा। अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, उसके बारे में बात करते हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स मतलब जो साउंड वेव को रिफ्लेक्ट करता है, जो रिटर्न भेजता है। अगर आप साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट उस साउंड वेव को रिटर्न भेज रहा है उसको ऑब्स्टेकल कहा जाता है। व्हेन अ नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल रिफ्लेक्ट बैक साउंड वेव्स फॉलिंग ऑन देम, देन दिस इज कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मतलब नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स मतलब जो बहुत सारा ऑब्स्टेकल्स वो रिफ्लेक्ट करे साउंड वेव को जो उस पर पड़ रहा है, तो ये जो फेनोमेना कहलाएगा वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहलाएगा। जो जनरली देखा जाता है सिनेमा हॉल में, सिनेमा हॉल का जो ऊपर का रूफ होता है, ऊपर का जो सीलिंग होता है वो कर्व होता है, जिसके कारण जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन शो करता है। और अगर ऊपर का सीलिंग कर्व होता है तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आप साउंड का रिफ्लेक्शन बार बार हर एक पॉइंट पे कर सकते हैं, और हर एक पॉइंट पे साउंड के रिफ्लेक्शन होने के कारण हर एक इंसान तक अच्छे से साउंड पहुंच पाता है। तो ये था फर्स्ट यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जो है कि सीलिंग ऑफ कॉन्सर्ट हॉल या फिर ऑडिटोरियम जो होता है वो कर्व होता है, क्योंकि हर एक इंसान तक मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू साउंड अच्छे से पहुंच पाए। सम अदर एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड आर, स्टेथोस्कोप में यूज किया जाता है, मेगाफोन और हियरिंग एड में यूज किया जाता है। हियरिंग एड में मतलब जो एज जब इंसान का हो जाता है तो एक मशीन लगाया जाता है कान में, देखे होंगे आप लोग, तो वो हियरिंग एड कहलाता है। स्टेथोस्कोप तो पता ही है, वो डॉक्टर के पास होता है। और मेगाफोन, मेगाफोन मतलब जनरली ये यूज किया जाता है जब लार्ज पीपल को एड्रेस करना है, कुछ चीज़ कुछ बताना है, तब ये मेगाफोन यूज किया जाता है। ये साउंड को मैग्नीफाई कर देता है, साउंड लेवल को मैग्नीफाई कर देता है। तो वन बाय वन बात करते हैं कि कहाँ इनमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है साउंड का। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेथोस्कोप में कहाँ पे यूज होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब
थ्रू विच साउंड वेव ट्रेवल ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो इनमें एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है इस पे लगा हुआ, और उसके थ्रू जब साउंड पास करता है तब यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है इन इसके ट्यूब के अंदर। एंड थ्रू दिस ट्यूब साउंड रीचेस टू ईयर ऑफ डॉक्टर थ्रू ईयरफोन, जो ईयरफोन दिखाई दे रहा है उसके थ्रू, और ये जो ट्यूब है उसके थ्रू साउंड डॉक्टर के ईयर तक पहुंचता है। सेकंड है मेगाफोन। मेगाफोन इज हॉर्न शेप्ड डिवाइस यूज्ड टू एड्रेस अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स। ये जो मेगाफोन होता है वो हॉर्न टाइप डिवाइस होता है, हॉर्न के जैसा दिखाई देता है, और ये एड्रेस करने के काम आता है। ये किसी ग्रुप तक कोई मैसेज पहुंचाने के काम आता है। लार्ज पीपल है तो वहाँ क्राउड ज़्यादा होगा जब, तो ये साउंड को मैग्नीफाई कर देता है। साउंड कमिंग आउट फ्रॉम मेगाफोन travels a large distance in one direction because sound energy is not wasted by spreading in all the directions। तो मेगाफोन का ये हॉर्न के टाइप शेप होने के कारण ये साउंड वेव को एक ही डायरेक्शन में प्रोपगेट करने में ये इसका शेप इसको मदद देता है। मतलब ये लार्ज डिस्टेंस तक साउंड प्रोपगेट करवा सकता है ये शेप होने के कारण। क्योंकि जब हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं जाता है, ये हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है। और जो मेगाफोन हम लोग यूज करते हैं तो ये एक ही डायरेक्शन में साउंड को प्रोपगेट कराने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट है हियरिंग एड। हियरिंग एड्स आर यूज्ड बाय पीपल who are not able to hear properly due to medical reason or aging factors। The sound waves striking a hearing aid are collected and directed into a narrow tube। तो ये जो hearing aid होता है वो जो नैरो ट्यूब के थ्रू साउंड वेव को कलेक्ट करता है। और इस हियरिंग एड में एक डायफ्राम लगा हुआ होता है। डायफ्राम मतलब जैसे हमारा ईयर ड्रम होता है, सेम वैसा ही कंस्ट्रक्शन, जो साउंड वेव जो इस नैरो पाइप के थ्रू आता है उसको मैग्नीफाई कर देता है और सुनने में मदद करता है। अब साउंड वेव मैग्नीफाई होगा वो भी हमारे कान के सामने, तो वो आसानी से इंसान सुन पाएगा। ये वर्क करता है जैसे स्पीकर वर्क करता है, लाउड स्पीकर जैसे वर्क करता है, सेम टू सेम वो भी कान के सामने। और इस पे जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, ये जो ट्यूब है नैरो ट्यूब, उसके अंदर साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। ओके, अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, ह्यूमन ईयर। साउंड वेव फ्रॉम आउटसाइड आर कलेक्टेड बाय आउटर ईयर। जो आउटर ईयर दिखाई दे रहा है, जो जिसको पिन्ना भी बोला जाता है, तो पिन्ना में साउंड वेव कलेक्ट होता है। जो भी साउंड वेव हम लोग सुनते हैं हमारे कान से, जो टीचर्स जिसे पकड़ के पनिशमेंट देते हैं, वो है आपका पिन्ना या आउटर ईयर। एंड रीच द ईयर ड्रम, और ईयर ड्रम तक पहुंचता है। ईयर ड्रम दिखाई दे रहा होगा, वो ड्रम के टाइप ही स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा बल्जिन होता है। उसके थ्रू हैमर कनेक्टेड होता है। हैमर और अनविल दो बोन्स होते हैं, वो ईयर ड्रम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ईयर ड्रम से हैमर कनेक्टेड होता है और अनविल जो होता है वो कोक्लिया से कनेक्टेड होता है, जैसे दिखाई दे रहा है। अब देखिए कैसे हम लोग सुन पाते हैं। साउंड वेव आर कलेक्टेड फ्रॉम आउटर ईयर। जो आउटर ईयर जो दिखाई दे रहा है उससे साउंड वेव कलेक्ट होता है, कलेक्ट किया जाता है। एंड रीच टू ईयर ड्रम, और वो ईयर ड्रम तक पहुंचता है। मिडिल ईयर से होते हुए वो ईयर ड्रम तक पहुंचा। अब साउंड वेव स्ट्राइक करेगा ईयर ड्रम को तो वो वाइब्रेट करना शुरू होगा। व्हेन द साउंड वेव स्ट्राइक द ईयर ड्रम, जब साउंड वेव ईयर ड्रम को स्ट्राइक करता है, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, मतलब ईयर ड्रम वाइब्रेट करना शुरू करता है। द वाइब्रेशन आर पास्ड ऑन ओवल विंडो। ओवल विंडो में मतलब जो हैमर और अनविल जहाँ पे है उसको ओवल विंडो कहा जाता है। देयर एग्जिस्ट अ बोन विच इज़ हैमर। हैमर जो है वो लीवर का काम करता है और वो मैग्नीफाई कर देता है फोर्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड को। मतलब जो
ईयर ड्रम वाइब्रेट हो रहा था उसको हैमर और मैग्नीफाई कर देता है, और जो फोर्स ऑफ वाइब्रेशन है वो जो मैग्नीफाई हुआ जो हैमर के थ्रू उसको अनविल कोक्लिया तक पहुंचाता है, और कोक्लिया जो होता है उस पर लिक्विड भरा हुआ होता है। आगे ओवल विंडो हैज़ स्मॉलर एरिया दैन ईयर ड्रम। जो ओवल विंडो मतलब जो हैमर है और जहाँ अनविल प्रेजेंट है उसका एरिया स्मॉलर होता है विथ रिस्पेक्ट टू ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के रिस्पेक्ट में वो पतला होता है, जिससे क्या होता है कि वो फोर्स ऑफ वाइब्रेशन पतले जगह से गुजर रहा है तो वो फोर्स ऑफ वाइब्रेशन मैग्नीफाई हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, कोक्लिया पे बहुत सारा ऑडिटरी नर्व कनेक्टेड होता है। वो ऑडिटरी नर्व जो साउंड वेव को, साउंड का जो मैसेज है जो हम लोग सुने उसको ब्रेन तक पहुंचाता है कि भाई हम लोग सुने क्या आखिर। तो ऐसे वर्क करता है ह्यूमन ईयर। सबसे पहले आउटर ईयर कलेक्ट करेगा साउंड को, वो ईयर ड्रम तक ले जाएगा, ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा साउंड के वेव्स के थ्रू, और उसके बाद उसको हैमर और ज़्यादा मैग्नीफाई कर देगा। और हैमर जो हैमर और जो अनविल जहाँ पे प्रेजेंट है उसको ओवल विंडो बोला जाता है। ओवल विंडो का एरिया कम होने के कारण वो फोर्स ऑफ वाइब्रेशन को और मैग्नीफाई करा देगा, और इसके बाद अनविल जो है वो साउंड वेव जो है उसको कोक्लिया तक ले जाएगा। कोक्लिया में लिक्विड भरा हुआ होता है, वो लिक्विड को में जब वो साउंड वेव प्रोपगेट करेगा तो वो हर एक जगह पे पूरा जो राउंड शेप दिख रहा है उस पे वो स्प्लिट हो जाएगा, और उस कोक्लिया पे ऑडिटरी नर्व कनेक्टेड होता है, जो ऑडिटरी नर्व माइंड तक साउंड के जो भी मैसेज हम लोग सुने उसको माइंड तक ले जाता है। तो ये था अंत साउंड चैप्टर का। तो ऐसे बस वीडियो देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, आपको लिखना भी होगा, जो भी लिखा हुआ है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।